नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस पावर पे। तो आज हम लेकर आए हैं यस बैच की क्लास नंबर 36। इससे पहले हम 35 क्लासेस अपलोड कर चुके हैं। तो ये हमने सीरीज शुरू करी थी 1500 क्वेश्चन की, जो कि अभी कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसीलिए हमने इसको कंटिन्यू कर दिया है 2500 क्वेश्चंस पे। तो क्या 1000 क्वेश्चन और ऐड करेंगे हम एग्जाम तक, जब तक आपके एग्जाम होते हैं उससे पहले हम 1000 क्वेश्चन और वीडियो के थ्रू ऐड करेंगे इस सीरीज में। तो इसलिए एक्सटेंड कर दिया गया है। और ये वीडियो जो है बीआरओ व्हीकल मैकेनिक के अलावा एसएसबी मोटर मैकेनिक, सीआरपीएफ एमएमबी, आईटीबीपी एमएमबी, इसरो, डीआरडीओ और रेलवे एलपी टेक्नीशियन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, और इसके अलावा अगर आप आईटीआई कर रहे हैं मोटर मैकेनिक व्हीकल या डीजल मैकेनिक से, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली ये वीडियो। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फोकस पावर ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और ये प्रीवियस ईयर वीडियो है, ये आप चेक वो प्रीवियस वीडियो है, ये आप चेक कर सकते हैं चैनल पे जाके। तो आज का पहला प्रश्न है, कलर ऑफ टेल लाइट इन अ कार इज। तो जो कार की टेल लाइट होती है उसका कलर कौन से कलर की टेल लाइट होती है? तो एम्बर, ग्रीन, सेलेक्टिव येलो या फिर रेड। तो कौन से कलर की टेल लाइट होती है गाड़ियों में? तो टेल लाइट पहले होती कहाँ है ये आपको पता होना चाहिए। तो जो क्या पीछे होती है, पीछे लगी रहती है, वो उसको हम क्या कहते हैं? टेल लाइट कहते हैं। तो कौन सी है? रेड कलर की होगी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सेड टू बी बैकबोन ऑफ द व्हीकल एंड हैज ऑल हैवी पार्ट्स फिटेड टू इट। तो किसको वाहन का आधार कहा जाता है और जिसमें सभी भारी हिस्से लगे होते हैं? तो किसको कहते हैं? बॉडी को कहते हैं यानी मुख्य भाग, ट्रांसमिशन को कहते हैं, संचरण को, चेचिस को कहते हैं, या ढांचा, या फिर स्प्रिंग। तो किस में लगे रहते हैं? सारे भारी जो भी पार्ट्स होते हैं वो किस में फिट किए जाते हैं? तो आंसर कर सकते हैं आप, कमेंट करना चाहे तो कमेंट कर सकते हैं। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, ढांचे में यानी कि चेचिस में। तो किस में होता है? चेचिस में सब चीज फिट होते हैं, जो भी भारी इक्विपमेंट होता है, जैसे इंजन हो गया, गियर बॉक्स हो गया, तो वो सब क्या है? चेचिस में फिट रहते हैं, माउंट किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दीज आर मेड अप ऑफ स्ट्रिप ऑफ स्प्रिंग स्टील एंड हेल्ड टुगेदर बाय अ बोल्ट, व्हाट आर दे। ये स्प्रिंग स्टील की पट्टियों से बने होते हैं और बोल्ट द्वारा एक साथ लगाए जाते हैं। तो वे क्या है? तो कौन से बने रहते हैं? स्टील की स्ट्रिप से। फ्लैट स्प्रिंग बने रहते हैं, लीफ स्प्रिंग बने रहते हैं, लेयर स्प्रिंग बने रहते हैं, या फिर कॉयल स्प्रिंग बने रहते हैं। तो यहाँ पे COIL होगा, COIL। तो कंफ्यूज नहीं होना, टाइपिंग एरर हो जाती है कभी कभी। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, लीफ स्प्रिंग। तो लीफ स्प्रिंग होती है जो स्टील की पत्तियां बनी रहती है बहुत सारी ऐसे करके, तो उनको हम क्या कहते हैं? लीफ स्प्रिंग कहते हैं, और सस्पेंशन सिस्टम से रिलेटेड होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज फिटेड एट ईच एंड ऑफ द प्रोपेलर शाफ्ट। तो प्रोपेलर शाफ्ट के प्रत्येक सिरे पर क्या लगाया जाता है? तो क्या लगाते हैं हम? क्वार्टर जोड़ लगाते हैं, क्वार्टर ज्वाइंट, यूनिवर्सल ज्वाइंट लगाते हैं, नकल ज्वाइंट लगाते हैं, या फिर फ्लेंज ज्वाइंट लगाते हैं। तो कौन सा ज्वाइंट लगाते हैं हम प्रोपेलर शाफ्ट की दोनों सिरे पे, दोनों एंड पे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूनिवर्सल ज्वाइंट। तो क्या होगा? यूनिवर्सल ज्वाइंट को हम प्रोपेलर शाफ्ट के दोनों सिरों पे लगाते हैं। नेक्स्ट है, अ फैन इज फिटेड बिटवीन द इंजन एंड द रेडिएटर, इट इज ड्रिवन बाय। तो इंजन और रेडिएटर के बीच एक पंखा लगा होता है, या किसके द्वारा चलता है? तो जो इंजन और रेडिएटर के बीच पंखा लगा रहता है वो किसके द्वारा चलता है? चेन के द्वारा चलता है, बेल्ट के द्वारा चलता है, गियर्स के द्वारा चलता है, या फिर रोप के द्वारा चलता है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, कूलिंग सिस्टम से रिलेटेड है। तो किससे करता है? बेल्ट से चलता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिपॉजिट फॉर्म्ड ऑन बैटरी टर्मिनल्स एंड कनेक्शन शुड बी रिमूव्ड एंड टर्मिनल्स एंड कनेक्शन शुड बी कोटेड विद। यानी कि बैटरी टर्मिनलों और कनेक्शनों पर गठित जमा को हटा दिया जाना चाहिए और टर्मिनलों को कनेक्शन को से लेपित करना चाहिए। तो क्या जो टर्मिनल होते हैं, बैटरी के टर्मिनल होते हैं, और उसमें जो कनेक्शन लगे होते हैं उसको हटा के उसको किससे लुब्रिकेशन किया जाना चाहिए, ये पूछ रहा है। तो किससे करेंगे हम? वैक्स से करेंगे, ग्रीस से करेंगे, वैसलीन से करेंगे, या फिर ग्रेफाइट से करेंगे। तो किसको कह रहे हैं? बैटरी के टर्मिनल को। तो ये बैटरी रहती है, तो ऐसा रहता है पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, दो टर्मिनल रहते हैं। इसमें क्या कनेक्शन लगे होते हैं, जैसे ये लगे हुए। तो इनको रिमूव करके, जैसे ये रिमूव कर दिए, उसके बाद जो भी इसमें कार्बन जमा होगा उसको हटा के उसमें कौन सी
चीज लगाते हैं इन चारों में से? वैक्स, ग्रीस, वैसलीन या फिर ग्रेफाइट? तो आंसर कर सकते हैं आप। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, वैसलीन। तो वैसलीन को लगाएंगे, जो पेट्रोलियम जेली या वैसलीन होती है उसको लगाएंगे तो क्या उससे जल्दी से टर्मिनल खराब नहीं होते। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द पिच ऑफ अ 3 स्टार थ्रेड इज लेड डिवाइडेड बाय। तो एक 3 स्टार चूड़ी की पिच होती है, किसके द्वारा विभाजित होती है? तो 1, 3, 4 या फिर 6? तो कितने के द्वारा होती है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 के द्वारा, 3 के द्वारा डिवाइड होती है। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो निम्नलिखित में से कौन उष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है? तो कौन है उष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक? ऑप्शन है तांबा, कॉपर, निकेल, एल्युमिनियम या फिर स्टील। तो सबसे अच्छा कंडक्टर कौन सा है इलेक्ट्रिसिटी का? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तांबा। अगर यहाँ पे सिल्वर आ जाता है ऑप्शन में तो अब आपको सिल्वर के साथ जाना है, क्योंकि जो सबसे अच्छा गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का वो कौन सा होता है? सिल्वर होता है। अगर ऑप्शन में कहीं पे सिल्वर होगा आपके पास तो सिल्वर के साथ जाना है, अगर सिल्वर नहीं है तब आप कॉपर के साथ जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ दिस इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर सीआई इंजन। इनमें से क्या सीआई इंजन के लिए आवश्यक नहीं होता है? तो कंप्रेस्ड इग्निशन इंजन होता है सीआई इंजन का पूरा नाम, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो क्या नहीं होता? इनलेट वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व, स्पार्क प्लग या फिर इंजेक्टर। तो क्या होता है सीआई इंजन यानी डीजल इंजन जो होते हैं, इनलेट वाल्व भी होता है उसमें लगा हुआ, एग्जॉस्ट वाल्व भी लगा होता है और इंजेक्टर भी लगा होता है। स्पार्क प्लग नहीं लगा होता, स्पार्क प्लग लगा होता है एसआई इंजन में। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, स्पार्क प्लग। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इलेक्ट्रोलाइट इज यूज्ड इन लेड एसिड बैटरी। तो लेड एसिड बैटरी में किस इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग किया जाता है? तो लेड एसिड बैटरी में किसका किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का किया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड का किया जाता है, नाइट्रिक एसिड का किया जाता है या फिर सिट्रिक एसिड का किया जाता है? तो किसका करते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करते हैं हम किसमें? लेड एसिड बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करते हैं। अगर जीके में याद आता है कि नींबू में कौन सा एसिड होता है तो उसमें जाके आप सिट्रिक एसिड कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हेन अ रिफ्रिजरेंट अंडरगोज सडन एक्सपेंशन इट कॉज। जब एक रिफ्रिजरेंट अचानक होने वाले विस्तार से गुजरता है तो यह किसका कारण बनता है? तो किसका कारण बनता है? हीट इफेक्ट का बनता है, ताप प्रभाव, शीतलन प्रभाव यानी कूलिंग इफेक्ट, कम प्रभाव लिटिल इफेक्ट या कोई प्रभाव नहीं होता, नो इफेक्ट। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर, शीतलन प्रभाव, कूलिंग इफेक्ट। नेक्स्ट है अ ट्रांजिस्टर कंसिस्ट ऑफ अ बेस। तो एक ट्रांजिस्टर में एक बेस होता है। तो जो बेस होता है ट्रांजिस्टर में वो किस किस चीज का होता है? डायोड एवं इमीटर का होता है, डायोड एवं कलेक्टर का होता है, या इमीटर एंड कलेक्टर का होता है, या फिर डायोड एंड थ्राइस्टर का होता है। तो जो एक ट्रांजिस्टर का बेस होता है वो किस चीज से बना होता है? तो राइट आंसर है इसका इमीटर एंड कलेक्टर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज एन एमीटर डिजाइन टू मेजर। एमीटर को क्या मापने के लिए बनाया जाता है? तो वोल्टेज को मापने के लिए, करंट को नापने के लिए, प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस को नापने के लिए, या फिर ऑल ऑफ दिस, इन सभी चीजों को नापने के लिए एमीटर का यूज किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एमीटर जो होता है वो क्या करंट को नापने के लिए किया जाता है। अगर मल्टीमीटर पूछता तब जाके क्या होता? ऑल ऑफ दिस। तो अगर मल्टीमीटर होता तो मल्टीमीटर क्या करंट भी नापता है, वोल्टेज भी नापता है और रेसिस्टेंस भी नापता है। तो अभी क्या पूछ रहा है? एमीटर पूछ रहा है, तो एमीटर क्या नापता है? करंट नापता है। नेक्स्ट है व्हाट इज नॉर्मली द फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लैशिंग लाइट इन अ डायरेक्शन इंडिकेटर। तो एक दिशा सूचक में फ्लैशिंग लाइट की आवृत्ति सामान्यता क्या होती है? तो जो हमारे इंडिकेटर होते हैं गाड़ियों में उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी होती है? तो ऑप्शन है 20 पर मिनट यानी कि 20 बार ब्लिंक करता है 1 मिनट में, फिर 40 बार ब्लिंक करता है 1 मिनट में, 40 पर मिनट, 80 पर मिनट या फिर 160 पर मिनट। तो कितनी बार ब्लिंक करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 80 बार ब्लिंक करता है। तो 80 से 90 किसी किसी में 100 तक भी आ जाता है। तो क्या जो राइट आंसर होगा 80 होगा, 80 पर मिनट यानी कि 80 बार ब्लिंक करता है 1 मिनट में। नेक्स्ट है द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ वाल्व्स इन रिलेशन टू पिस्टन मूवमेंट इज कॉल्ड। तो पिस्टन संचालन के संबंध में
वाल्व के खुलने और बंद होने का कहा जाता है। तो क्या कहते हैं वाल्व के खुलने और बंद होने को? वाल्व ऑपरेशन यानी वाल्व संचालन, वाल्व टाइमिंग, वाल्व तंत्र यानी वाल्व मैकेनिज्म, वाल्व ओवरलैप। तो क्या कहेंगे पिस्टन के संचालन में वाल्व के खुलने और बंद करने को? तो क्या कहेंगे वाल्व टाइमिंग। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द टेल लाइट इन अ कार ग्लोज अलोंग विद। तो जो टेल लाइट होती है वो किससे चमकती है? तो पैनल लाइट, हेडलाइट, इंटीरियर लाइट या फिर स्टॉपिंग लाइट। तो जो टेल लाइट चमकती है वो कब चमकती है? जब हेडलाइट ऑन करते हैं तो टेल लाइट भी जलती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अ टाइप ऑफ फास्टनर विच हैज थ्रेड ऑन बोथ इट्स एंड इज कॉल्ड। तो जो फास्टनर का एक प्रकार जिसके दोनों सिरों पर चूड़ियां होती हैं क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं उसको? रिविट कहते हैं, पिन कहते हैं, स्टड कहते हैं या फिर बोल्ट कहते हैं। तो दोनों साइड क्या है? चूड़ी है। जैसे ये है तो इसके यहाँ जो है यहाँ भी चूड़ी है और ऊपर वाली साइड भी चूड़ी है। तो क्या कहेंगे इसको? हम क्या कहते हैं? स्टड कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपके एग्जाम 4 शिफ्ट में, इसलिए आपको थोड़ा जो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं टूल से रिलेटेड, इसलिए ये वीडियो में मेंशन किए गए हैं। नेक्स्ट है वन ऑफ द फंक्शन ऑफ इंडक्शन मैनिफोल्ड इन एन इंजन इज टू। तो एक इंजन में प्रेरण मैनिफोल्ड, इंटैक मैनिफोल्ड में के कार्यों में से एक है। तो क्या है? मीटर द फ्यूल, ईंधन को मापता है, रेगुलर द फ्यूल, ईंधन को व्यवस्थित करता है, वेपोराइज द फ्यूल, ईंधन को वाष्पित करता है, या फिर एटोमाइज द फ्यूल, ईंधन को कणीकरण करता है, तो ऑटोमाइज करता है। तो क्या काम है इनलेट मैनिफोल्ड का? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेपोराइज द फ्यूल, ईंधन को वाष्पित करना। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई व्हाट इज सोन इन फिगर गिवन बिलो। तो पहचाने की नीचे दिए गए चित्र में क्या दिखाया गया। तो यहाँ पे डायग्राम भूल गए तो इस तरीके का आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि कोई सा भी डायग्राम दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या है? ग्लो प्लग है, हीट प्लग है, स्पार्क प्लग है, इग्निशन प्लग है। तो इनमें से किसी भी एक का डायग्राम दिया जाएगा आपके पास, उसको आपको आइडेंटिफाई करके आंसर देना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपके एग्जाम में, आपको आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट है अमंग द फॉलोइंग लुब्रिकेटिंग ऑयल्स विच वन हैज द हाईएस्ट विस्कोसिटी। तो निम्नलिखित चिकनाई तेलों में से किसमें सबसे अधिक चिपचिपापन होता है? तो किसकी विस्कोसिटी सबसे ज्यादा होती है, बेसिकली यही पूछ रहा है। तो SAE 80 का होता है, SAE 50 का होता है, SAE 40 या फिर SAE 30 का होता है। तो आंसर कर सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, SAE 80 का जो विस्कोसिटी होती है वो ज्यादा होती है, श्यानता ज्यादा होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। और SAE की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। तो ये आपको पूछ सकता है एग्जाम में, ये भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है विच इंजन पार्ट सर्व्स द पर्पस ऑफ स्मूथनिंग आउट इम्पल्सेस फ्रॉम द इंजन। तो इंजन से धक्कों को सुचारू करने उद्देश्य से कौन सा इंजन भाग का कार्य है? तो कौन सा है? क्लच है, शॉक एब्जॉर्बर है, फ्लाई व्हील है या फिर क्रैंकशाफ्ट है। तो कल की वीडियो में भी हमने ये क्वेश्चन किया था, जो हमने मोटर व्हीकल का पेपर सॉल्व करा था, मिजोरम का मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था सेम। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी होगा, फ्लाई व्हील। नेक्स्ट है विच मोबाइल होइस्ट इज यूज्ड फॉर एंड शिफ्टिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन अ फैक्ट्री। तो किसी कारखाने के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्वलदाई और स्थानांतरण के लिए कौन सा चलनशील उत्तोलक उपयोग किया जाता है, यानी कि कौन सी जो शिफ्ट करने के लिए कौन सी लिफ्ट का प्रयोग करते हैं? चेन होइस्ट का करते हैं, फोर्क लिफ्ट का करते हैं, जिब लिफ्ट का करते हैं या फिर गियर होइस्ट का करते हैं। तो किसका यूज करते हैं? फोर्क लिफ्ट का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अ ट्रक इज ऑल्सो कॉल्ड। तो ट्रक को हम किस नाम से जानते हैं, किस और अन्य नाम से जानते हैं? तो ट्रेलर, लॉरी, वैन या फिर कैरेज। तो किस नाम से जानते हैं ट्रक को? लॉरी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्रेन। तो इसमें भी डायग्राम मेंशन करना भूल गया। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ थ्रेड्स आर यूज्ड इन हैवी ड्यूटी स्क्रू जैक। तो मजबूत स्क्रू जैक में किस प्रकार के थ्रेड्स का उपयोग किया जाता है? तो किस प्रकार के किया जाता है? BSW थ्रेड, BA थ्रेड्स, स्क्वायर थ्रेड्स या फिर नकल थ्रेड। तो जो मजबूत थ्रेड होते हैं वो कौन से होते हैं इनमें से, चारों में से? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्क्वायर थ्रेड। नेक्स्ट है
अ डीजल इंजन यूजुअली इमिट्स एक्सेसिव स्मोक ड्यूरिंग। तो एक डीजल इंजन आमतौर पर किसके दौरान अत्यधिक धुएं का उत्सर्जन करता है? तो आपको पता है जब आप एक्सीलरेटर पैडल दबाते हो तो क्या ज्यादा धुआं निकलता है किसमें? डीजल गाड़ियों से। तो क्या ऑप्शन नंबर सी इसका यह राइट आंसर हो जाएगा, वेगवर्धक, यानी कि जब हम एक्सीलरेटर पैडल दबाएंगे तो इंजन पे आमतौर पर अत्यधिक यानी ज्यादा उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट है, आफ्टर फिटिंग रिंग्स ऑन अ पिस्टन इट इज इंसर्टेड इन द सिलेंडर विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशल टूल कॉल्ड। तो पिस्टन पर रिंग्स को फिट करने के बाद इसे एक विशेष उपकरण की मदद से सिलेंडर में डाला जाता है जिसे कहा जाता है। तो काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो जाता है। तो रिंग टेस्टर, ऑप्शन है रिंग टेस्टर, रिंग क्लीनर, रिंग कंप्रेसर और रिंग एक्सपेंडर। तो क्या होगा, ये क्या पूछ रहा है? सिलेंडर में डालने के लिए पूछ रहा है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? रिंग कंप्रेसर। और जो फिट करने के लिए होता है या फिर निकालने के लिए होता है वो क्या होता है? रिंग कंप्रेसर हो जाता है। तो काफी कंफ्यूज क्रिएट करता है ये क्वेश्चन। तो आपको पहले एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब अगर आपको किसी भी पिस्टन से रिंग को निकालना है या फिर फिट करना है तो तब उस समय आप क्या करेंगे? यूज रिंग एक्सपेंडर का यूज करेंगे। और अगर आपको उन्हीं रिंग का जिसमें फिट किया है पिस्टन, उस पिस्टन को सिलेंडर में डालना है तो तब आप क्या करेंगे? रिंग कंप्रेसर का यूज करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है, अ कटिंग टूल यूज टू फिनिश एंड इनलार्ज अ ड्रिल्ड होल इज नोन एज। तो एक ड्रिल किए गए छेद को परिष्कृत और बड़ा करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला कटाई और नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है? यानी कि एक छेद बना हुआ है उसको क्या बड़ा करना है तो उसको हम किससे कर सकते हैं? तो डाई से कर सकते हैं, टेप से कर सकते हैं, रीमर से कर सकते हैं या फिर खुरचनी से कर सकते हैं, स्क्रैपर से करेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका रीमर। तो रीमर से हम क्या करते हैं? किसी भी छेद को परिष्कृत करते हैं यानी कि इनलार्ज करते हैं। और डाई का क्या करते हैं? अगर हमको भारी थ्रेड काटने होते हैं किसी भी चीज पे, जैसे पाइप है उसमें भारी थ्रेड काटने हैं तो उसमें हम किसका यूज करते हैं? डाई का यूज करते हैं। और अगर इंटरनल थ्रेड काटने तो अब तब हम क्या करते हैं? टेप का यूज करते हैं। और अगर किसी भी छेद को या होल को इनलार्ज करना है तब रीमर का यूज करते हैं। और बाकी स्क्रैपर का तो आपको पता ही है, खुरचने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज अ बेंट स्नाइप यूज्ड फॉर इन सीट मेटल वर्किंग। तो धातु चादर के काम में बेंट स्निप का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो किस लिए किया जाता है? टू रिमूव बर्स गड़गड़ाहट दूर करने के लिए। नेक्स्ट है, टू मेक अ होल इन सीट, एक चादर में एक छेद बनाने के लिए। सी ऑप्शन है टू बेंट अ सीट, चादर मोड़ने के लिए। या लास्ट ऑप्शन है टू कट अ सीट अलोंग कर्व लाइन, एक घुमावदार रेखा के साथ साथ एक सीट को काटने के लिए। तो बेंट स्नाइप का यूज किस लिए करते हैं? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या एक घुमावदार रेखा में सीट को काटने के लिए बेंट स्निप का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वाई आर क्रैंकशाफ्ट बेयरिंग मेड इन टू हॉल्स। तो क्रैंकशाफ्ट बेयरिंग दो हिस्सों में का बेयरिंग है, क्यों बनाया जाता है दो हिस्सों में? ऑप्शन है इजी टू मैन्युफैक्चर देम, इनका निर्माण करना आसान होता है। नेक्स्ट है, इट इज इजी टू रिप्लेस देम, इन्हें प्रतिस्थापित करना आसान होता है यानी रिप्लेस करना आसान होता है। नेक्स्ट है, वे कम घिसते हैं, दे वियरलेस। ये लास्ट ऑप्शन है, इट इज चीपर टू मैन्युफैक्चर देम, तो इनका निर्माण करना सस्ता होता है। तो क्रैंकशाफ्ट का जो बेयरिंग होता है उसको दो हिस्सों में किस लिए बनाते हैं? ताकि उसको हम इजी से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इट इज इजी टू रिप्लेस। नेक्स्ट है, विच टू पार्ट्स आर कनेक्टेड टुगेदर बाय द रिस्ट पिन। तो रिस्ट पिन द्वारा कौन से दो भाग एक साथ जुड़े होते हैं? तो कौन से जुड़े रहते हैं? कनेक्टिंग रॉड एंड क्रैंकशाफ्ट, पिस्टन एंड क्रैंकशाफ्ट, पिस्टन एंड कनेक्टिंग रॉड या फिर क्रैंकशाफ्ट एंड केमशाफ्ट। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर, पिस्टन एंड कनेक्टिंग रॉड। तो रिस्ट पिन किसको बोलते हैं? जो गजन पिन और पिस्टन पिन, उसी को ही क्या रिस्ट पिन भी कहते हैं। तो आपको नाम पता होना चाहिए। पिस्टन पिन को दो तीन नाम से जाना जाता है, गजन पिन, किससे? गजन पिन, और फिर क्या पिस्टन पिन और रिस्ट पिन, इन तीनों से जाना जाता है। तो इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और कनेक्ट कौन किसे करते हैं? पिस्टन एवं कनेक्टिंग रॉड को कनेक्ट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टैकोमीटर। तो टैकोमीटर का क्या कार्य होता है? ऑप्शन है टू मेजर व्हीकल स्पीड, वाहन की गति को मापता है। नेक्स्ट है टू मेजर डिस्टेंस कवर, तय की गई दूरी को नापता है। टू मेजर इंजन आरपीएम, इंजन की आरपीएम को नापता है।
ये लास्ट है, टू मेजर टेम्परेचर ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल, तो चिकनाई तेल को मापने का काम करता है। तो टैकोमीटर का क्या काम होता है? टू मेजर इंजन आरपीएम, तो क्या इंजन की आरपीएम को मापने का काम करता है टैकोमीटर। नेक्स्ट है, इफ यूर कलीग्स कंप्लेन ऑफ ब्रीथलेसनेस एंड चेस्ट पेन व्हाट शुड यू डू इमीडिएटली, अगर आपका सहकर्मी सांस फूलने और सीने में दर्द की शिकायत करता है तो आपको तुरंत क्या करना चाहिए? तो उसे सीधा लेटने के लिए ले जाना चाहिए, गेट हिम टू ले डाउन फ्लैट, इनकरेज हिम टू स्टैंड अप एंड वॉक अराउंड स्लोली, उसे खड़े होने और चलने के लिए कहना चाहिए। नेक्स्ट है, मेक हिम सिट इन अ कंफर्टेबल पोजीशन, उसे एक आरामदायक स्थिति में धीरे धीरे चलने के लिए प्रोत्साहित करें। या फिर गिव हिम अ वार्म ड्रिंक, तो उसे एक गर्म पेय पदार्थ दें। तो क्या करेंगे? मेक हिम सिट इन अ कंफर्टेबल पोजीशन, यानी कि उसको एक कंफर्टेबल पोजीशन में बिठाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अ ट्रक इज ऑल्सो कॉल्ड, तो ट्रक को क्या कहते हैं? लॉरी कहते हैं ट्रक को। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है सॉरी, विच ऑफ दिस इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर कौन सा है? तो ऊपर पूछा गया था कंडक्टर कौन सा है, यहाँ पूछा गया पुअर कंडक्टर कौन सा है। तो प्लास्टिक, वुड, क्लोथ, तो ये सभी, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दिस होगा। ये सभी क्या बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, विद्युत के कुचालक होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑन विच वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम इज बेस्ड, तो वह वैज्ञानिक सिद्धांत कौन सा है जिस पर हाइड्रोलिक प्रणाली का कार्यचलन आधारित है? तो हाइड्रोलिक सिस्टम किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो बर्नौली के सिद्धांत पे करता है, बर्नौलीज प्रिंसिपल, बॉयल्स लॉ, बॉयल के नियम पे, पास्कल्स लॉ, पास्कल के नियम पे, या फिर लामीस थ्योरम, लामी के प्रमेय पे। तो आपको पता है जो हाइड्रोलिक सिस्टम है जिसमें जैसे सॉकर्स आते हैं और हाइड्रोलिक ब्रेक्स आते हैं, वो सब किस पे काम करते हैं? पास्कल के लॉ पे काम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन वन वे वाल्व दैट लेट्स एयर इनटू द रिजर्वायर ऑफ अ कंप्रेसर बट डजंट लेट इट आउट इज द, एक वन वे वाल्व जो एक कंप्रेसर के कुंड में हवा आने देता है लेकिन उसे बाहर नहीं निकलने देता है, तो वह किस प्रकार का वाल्व है? तो चेक वाल्व है, फ्लो कंट्रोल वाल्व है, डायरेक्शनल वाल्व है, या फिर रिसीवर वाल्व है। तो कौन सा वाल्व है जिसमें एक साइड ही हवा जाती है, दूसरी तरफ बाहर नहीं आ सकती? तो क्या होगा? चेक वाल्व होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच वेल्डिंग प्रोसेस यूज फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड्स, तो कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया फ्लक्स लेपित इलेक्ट्रोड का उपयोग करती है? तो कौन सी करती है? इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग करती है, गैस वेल्डिंग करती है, फोर्ज वेल्डिंग करती है, या फिर थर्मिट वेल्डिंग करती है? तो कौन सी करेगी? इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में क्या करेंगे? फ्लक्स का लेपित करके इलेक्ट्रोड का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग। नेक्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ फ्लेम इज यूज्ड इन गैस वेल्डिंग, तो गैस वेल्डिंग में किस प्रकार की फ्लेम का उपयोग किया जाता है? नेक्स्ट ऑप्शन है, ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम, ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम, ऑक्सी एलपीजी फ्लेम, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो गैस वेल्डिंग में किसका करते हैं? इन सभी फ्लेम का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैलेट इज यूज्ड इन शीट मेटल वर्क एज अ स्ट्राइकिंग टूल्स इट इज मेड ऑफ, तो एक मैलेट का उपयोग शीट मेटल वर्क में एक आघात औजार के रूप में बना होता है, किया जाता है। तो किसमें करते हैं? कॉपर, ब्रास, पीतल, प्लास्टिक, या फिर हार्ड वुडन यानी कि सख्त लकड़ी का। तो जो एक मैलेट होता है जो मेटल वर्क के लिए यूज किया जाता है वो किसका बना होता है? हार्ड वुड का बना होता है, सख्त लकड़ी का बना होता है। नेक्स्ट है, हेलिकल ग्रूव्स कट ऑन द बॉडी ऑफ अ रीमर आर कॉल्ड, तो एक रीमर के मुख्य भाग पर कटे हेलिकल खांचों को क्या कहते हैं? तो फ्लूट्स कहते हैं, फेस कहते हैं, हील कहते हैं, या फिर रेसेस कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, फ्लूट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने ये प्रीवियस क्लास 35 नहीं देखी अभी तक तो ज़रूर देखें, और आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो @focuspower यूट्यूब सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो आपको चैनल मिल जाएगा। और आपको इसके लिए BRO व्हीकल मैकेनिक
@VRO व्हीकल मैकेनिक सर्च करेंगे तो आपको ग्रुप मिल जाएगा, उसे आप ज्वाइन करें। वहाँ पे डेली रात को 9 बजे आपको क्विज़ेस देखने को मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।